नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के बागंबरी मठ पहुंच चुके हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर, सीएम महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद कल बागंबरी मठ में नरेंद्र गिरी कमरे में मृत पाए गए थे। पुलिस के आला अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीर हमारे पास आई है मुख्यमंत्री के पहुंचने की, जो हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। माना जा रहा है कि सीएम योगी अफसरों से मामले की शुरुआती जांच पड़ताल की रिपोर्ट भी लेंगे। सीएम श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बातचीत करेंगे। तो बागंबरी मठ पहुंचे सीएम योगी, बमरौली एयरपोर्ट से पहुंचे बागंबरी मठ। नरेंद्र गिरी को सीएम श्रद्धांजलि देंगे। थोड़ी देर बाद सीएम मीडिया से बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए उपेंद्र हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, फिलहाल कहां पर हैं? देखिए, ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से करीब 1.5 मिनट पहले ही यहां पर पहुंचे हैं। ये जो गेट आप देख रहे हैं श्री महंत विचारानंद संस्कृत महाविद्यालय, तो संस्कृत महाविद्यालय के गेट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पुलिस और प्रशासन के अफसर ले गए। चूंकि मुख्य गेट पर बहुत भीड़ है, तो इसलिए ये जो है एन मौके पर बदलाव किया गया और यहां से वो अंदर अभी गए हैं। ये हम सीधी फ्लीट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको गाड़ियां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं और वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं इस वक्त महंत, दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी को। और ये देखिए सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री की फ्लीट के, मुख्यमंत्री गाड़ियों की, और जहां पर उनका शव रखा गया है मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। और सीधे सबसे पहले मुख्यमंत्री यहां से उनके पास पहुंचे हैं। तो ये महंत विचारानंद संस्कृत महाविद्यालय का गेट था, जो पीछे का गेट बताया जाता है, और यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अंदर ले जाया गया है। ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री की गाड़ी है और यहीं से मुख्यमंत्री सीधे अंदर गए हैं। फिलहाल यहां पर सुरक्षा के मद्देनजर इस पूरे गेट पर उपेंद्र रोकेंगे आपको। तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर पार्थिव शरीर रखा गया है, वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, प्रयागराज से सीधी तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और आज महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को यहीं पर रखा गया है। वहां अंतिम दर्शन के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, बागंबरी मठ पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए बागंबरी मठ प्रयागराज से तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ वहां पर मौजूद, प्रयागराज के पुलिस अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री जो साधु सन्यासी जो महंत वहां पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हुए, उनसे जानकारी लेते हुए बागंबरी मठ प्रयागराज में अंतिम दर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं और साथ में स्वतंत्र देव सिंह भी वहां पर मौजूद। यहां पर तमाम जो साधु संत हैं उनसे मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। श्रद्धांजलि दी और उसके बाद अंतिम दर्शन किए और यहां पर इस वक्त बातचीत हो रही है बागंबरी मठ के साधु संतों से। वहां पर महंतों से बातचीत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। हर कोई शोक में है जब से लोगों ने इस बात को सुना, साधु सन्यासियों ने सुना देश भर में कि महंत नरेंद्र गिरी अब हमारे बीच नहीं हैं। और उसके बाद से उनके अंतिम दर्शन करने के लिए बागंबरी मठ में
दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, उनका जमावड़ा वहां पर लग रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, जांच तो अपनी जगह चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, अंतिम दर्शन किए, श्रद्धांजलि दी है और इस वक्त अभी बातचीत कर रहे हैं वो तमाम साधु सन्यासियों के साथ। योगी आदित्यनाथ खुद भी महंत हैं, गोरक्षाधीश्वर जो पीठ है वो उसके महंत हैं और आप इस बात से सब लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि महंत नरेंद्र गिरी जी की मौत के बाद खुद यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और इस वक्त उनको पुष्पांजलि अर्पित की है, उनके अंतिम दर्शन किए हैं और यहाँ बागम्बरी मठ में जो मौजूद साधु संत है उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जो महंत जैसे मजबूत व्यक्ति को आत्महत्या के लिए मजबूर कर सकती है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल FIR दर्ज की आत्महत्या के लिए दुष्प्रयोग करने की, लेकिन सभी एंगल से जांच खुली हुई है। जैसा हमें सूत्र बता रहे हैं, कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जो पुलिस छोड़ दे, चाहे वो फॉरेंसिक साइंटिफिक एविडेंस की बात हो, चाहे परिस्थिति जन्य साक्ष्यों की बात हो। अब जैसे ही यहाँ पे साधु संतों से बातचीत खत्म होगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं, इस मामले की जांच से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उससे इस मामले में जानकारी लेंगे। अब तक का अपडेट क्या है, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे क्या जानकारी मिली है, सुसाइड नोट की बात की जा रही है, उस पर प्रथम दृष्टिया क्या है, जो संदेह रखने की बात सामने आई है। ऐसे तमाम सवाल जवाब हैं जो माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुलिस अधिकारियों से पूछेंगे। आखिरी के चंद घंटों की बातें जरूर पूछेंगे, किसने बात की, किसने मुलाकात की, उनकी मनोदशा कैसी थी, ऐसी जानकारियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे। और बताया जा रहा है कि चंद मिनटों में ही वो उधर से मीडिया ब्रीफिंग के लिए आएंगे। मीडिया ब्रीफिंग के इंतजाम कर दिया गया। सीएम सिक्योरिटी में जो पुलिस अधिकारी तैनात हैं और जो प्रयागराज के लोकल पुलिस ऑफिसर्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं किस तरह से मीडिया यहाँ पर उनसे अच्छी तरह से बात कर सके। DIG प्रयागराज मौके पे हैं, ADG, IG सब मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद आए। मीडिया उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि मीडिया को ब्रीफ करना चाहते हैं इस मामले के बारे में। तो तमाम तैयारियां यहाँ भी पूरी की जा चुकी हैं। ऋषभ, क्या जांच को लेकर के भी मुख्यमंत्री किसी तरह की कोई बात कह सकते हैं? देखिए, कल ही मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की थी, खुद ADG लॉ एंड ऑर्डर से बातचीत की थी। यहाँ के जो SSP/DIG हैं, IG हैं, ADG हैं, उनसे भी जानकारी ली थी, ACS होम से भी जानकारी ली थी। तो जो उस वक्त की जानकारियां थी वो सारी चीजें वो मुख्यमंत्री ने ली थी। अब आज तक वो मामला कहाँ तक आगे बढ़ा है, क्या पुलिस के हाथ में कुछ ऐसे साक्ष्य लगे हैं, इन सारी चीजों की जानकारी भी ले सकते हैं अधिकारियों से सीएम योगी आदित्यनाथ। फिलहाल बातचीत लगातार चल रही है साधु सन्यासियों के साथ, जो मठ के और जो महंत हैं उनसे वहां पर बातचीत चल रही है। क्या जो कुछ घटा या जो कुछ पिछले 2-3 महीने से लगातार चला आ रहा था वो सारी जानकारियां मुख्यमंत्री को बताई जा रही होंगी? जी बिल्कुल। देखिए अनुपम, जब आनंद गिरी से विवाद की बात पिछले साल ही सामने आई थी, फिर गुरु पूर्णिमा पे आनंद गिरी नाटकीय ढंग से आते हैं, यहाँ पर वो माफी मांगते हैं, नरेंद्र गिरी जी उनको माफ तो जरूर कर देते हैं, लेकिन अखाड़े में उनका दोबारा प्रवेश नहीं किया गया था, उनको कुछ अधिकार नहीं दिए गए थे। तो क्या वो इस बात से नाराज चल रहे थे आनंद गिरी? क्या यहाँ जो मठ की तमाम प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर नजर थी? और जैसा सुसाइड नोट में भी जिक्र किया गया है किसी वीडियो का, क्या ऐसा कोई वीडियो है? तो ऐसी तमाम जानकारियां जैसा समझ में आ रहा है कि खुद सीएम योगी बातचीत कर रहे हैं। मठ के जो रोज के कार्यकलाप हैं, क्या उसमें कहीं कोई दिक्कत हो रही थी, क्या वो कहीं कोई परेशानी झेल रहे थे? अगर कोई परेशानी थी तो क्या उन्होंने अपने जो मठ के और साधु सन्यासी, क्या उन्होंने कभी इस बात का जिक्र किया था? तो ऐसी तमाम जानकारी कुछ सीएम योगी ले रहे हैं, जिससे बात साफ हो जाती है कि उनका महंत नरेंद्र गिरी से कितना भावनात्मक लगाव और जुड़ाव था। कुछ वीडियोस की बात भी सामने आ रही है कि कुछ वीडियोस हैं जिसके चक्कर में नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल किया जाता था। तो पुलिस भी क्या इन सारे पहलुओं को अपनी जांच में आगे लेकर बढ़ रही है? देखिए, पुलिस ने अभी तक ऑफिशियली ऐसा कोई बयान नहीं दिया। FIR में भी इस बात का जिक्र नहीं है, लेकिन सुसाइड नोट की जब बात की जाती है तो उसमें सूत्र बताते हैं इस बात का जिक्र जरूर किया गया है कि आनंद गिरी ने कई जगह ये बात कही है कि उसके पास नरेंद्र गिरी का कोई वीडियो है, जिस वीडियो की को लेकर नरेंद्र गिरी तनाव में रहते थे। उनको इस बात का डर लगता था कि अगर कहीं कोई आपत्तिजनक वीडियो है उसको सोशल मीडिया में वायरल किया जा सकता है, उनको बदनाम किया जा सकता है। इससे वो मानसिक रूप से आहत हुए थे जब उनको ये जानकारी हुई थी। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि सुसाइड नोट में इस वीडियो का जिक्र है, तो पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि इसको प्रोक्योर किया जाए।
बिल्कुल ऋषभ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले कई मिनट से बातचीत हो रही है और मुख्यमंत्री भी एक एक चीज को बड़ी बारीकी के साथ जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अब यहां पर विपक्ष भी या बाकी लोग भी लगातार ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, तो सरकार कहीं ना कहीं या मुख्यमंत्री खुद इन सारी चीजों को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। जी बिल्कुल अनुपम, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य ने ये बात कही, रीता बहुगुणा चुप्पी ने भी कही कि सरकार हर तरह की जांच के लिए तैयार है, जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई जांच भी करवाई जा सकती है। ऐसा माना भी जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम योगी यहाँ मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ये ऐलान भी कर सकते हैं। अगर संत समाज ये आग्रह कर रहा है, ये मांग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है देश की जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई को इस मामले की जांच दी जा सकती है। सरकार की ओर से ये रिक्वेस्ट की जा सकती है केंद्र सरकार को कि सीबीआई को ये जांच ट्रांसफर कर दी जाए, ये एफआईआर सीबीआई को ट्रांसफर कर दी जाए, ताकि जो देश की सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी है वो इस मामले की विवेचना करे और दूध का दूध पानी का पानी। बिल्कुल ऋषभ, आप बने रहिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए। उपेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। उपेंद्र, फिलहाल मठ के अंदर मुख्यमंत्री मौजूद हैं, बातचीत चल रही है तमाम महंतों से, साधु संतों से। इसके बाद मीडिया को भी ब्रीफ करना है, क्या और लोग भी वहां पर पहुंचे हैं इसके अलावा? देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री से पहले ही यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंच गए हैं और तमाम सारे बड़े नेता पहुंच गए हैं। लेकिन जो अभी साधु संतों से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जो साधु संतों से बातचीत के बाद जो मीडिया से मुखातिब होने का मुख्यमंत्री का समय, उससे पहले मुख्यमंत्री ने अफसरों से फाइनल रिपोर्ट मंगाई है, एडीजी से, आईजी से और एसपी से फाइनल रिपोर्ट मंगाई है कि अब तक क्या तफ्तीश हुई, क्या साक्ष्य पुलिस के पास है और इस पूरे साक्ष्य पर पुलिस किस दिशा पे अब काम कर रही है। तो यह बड़ी खबर है क्योंकि मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आने से पहले पूरी ठोस रिपोर्ट, ठोस बात लेकर ही आएंगे क्योंकि मुख्यमंत्री का यह अंदाज है। तो ऐसे में यह जो भी हमको अफसरों से बातचीत के बाद यह पता चला है कि अभी मुख्यमंत्री ने सारी रिपोर्ट तलब की है कि क्या अब तक पुलिस ने तफ्तीश की, जो वीडियो की बात की जा रही है या तमाम सारे जो ये बात कही जा रही है कि उन्होंने पहले भी कोशिश की थी, या सुसाइड लेटर को लेकर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स के बाद की बात हो, तमाम सारी जो तफ्तीश है उस तफ्तीश की अब फाइनल रिपोर्ट सीएम को देनी होगी अफसरों को, क्योंकि सीएम ने फाइनल रिपोर्ट मंगाई है। तो यानी कि सीएम का आना इस बात का साफ संकेत है कि एक दौर तो वो श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं क्योंकि वो खुद एक संत हैं और दूसरी ओर खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं और इसीलिए उन्होंने रात में ही, इस वक्त की बड़ी खबर, रात में ही एडीजी से प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश से कह दिया था कि इस पूरे मामले की तह तक की जांच चाहिए और सुबह जब वो आए तो उससे पहले पुलिस के पास एक मजबूत, एक ठोस जो है आधार, एक ठोस रिपोर्ट होनी चाहिए और वो रिपोर्ट अब मुख्यमंत्री को देनी होगी और उसी रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री मीडिया के सामने ब्रीफ करेंगे। फिलहाल अभी मुख्यमंत्री को अफसर जो है वो रिपोर्ट देंगे और उस पर बताएंगे कि वो चाहे एफआईआर की कॉपी की बात हो या फिर जो जिस तरीके से जो पूरा लेटर है, सुसाइड लेटर है, वो क्या है, उसमें किन किन लोगों की बात आई। और एक जो बात आ रही थी तो कुछ विपक्ष कुछ नेता थे जिन्होंने कुछ समझौता कराया था, तो कौन थे, 2 दिन में उनसे कौन मिला, किसकी 2 दिन में बात हुई, घटना वाले दिन सुबह सबसे पहले फोन किसका आया, 10 बजे वो किसका फोन आया, जिसके बाद वो 11-12 बजे खाना खा के अपने कक्ष में चले गए। तमाम सारे जो राज है, तमाम सारे सवाल है, पुलिस ने इन सवालों की गुत्थी कितनी सुलझा पाई ये बताना होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और कुछ ही देर में, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि जो आला अफसर है वो मुख्यमंत्री के सामने रिपोर्ट लेकर पहुंच गए हैं और अपनी बात कह चुके हैं कि पुलिस ने, उनकी टीम ने कितनी तफ्तीश की, क्योंकि मुख्यमंत्री कि इस दौरे के बाद ये तो साफ है कि ये जो पूरी जांच है, वो चाहे वो संतों की मांगो, मुख्यमंत्री ने संतों से बात की, अभी हमारी कुछ संतों से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे, मुख्यमंत्री ने संतों से बात की और संतों को आश्वस्त किया, भरोसा दिलाया कि उच्च स्तरीय जांच होगी और अगर जरूरत पड़ी तो मामला सीबीआई को जा सकता है। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने संतों को भरोसा दिलाया है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस
पूरी निष्पक्षता के साथ इस पूरे मामले को जांच रही है। उन्होंने आला अफसरों की टीम लगाई है, स्पेशल टीम बना के इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो मुख्यमंत्री की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बेहद महत्वपूर्ण है इस पूरी घटना को लेकर, जिस घटना को अब करीब 15 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री क्या कहते हैं ये बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब तक जो 12-14 घंटे से कोई भी पुलिस अफसर इस पूरे मामले पर साफ तौर से बोलने से बचता रहा, चाहे वो सुसाइड लेटर की बात हो, चाहे वो दूसरी बात हो। अब तक सिर्फ एक ही बयान आया था पुलिस के बड़े अफसर की ओर से कि ये मामला उपेंद्र रोकेंगे आपको, मीडिया से मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं, सीधे लेके चलते हैं। भैया शांत रहो, कोई बात नहीं करेगा। मोबाइल नीचे करो, मोबाइल नीचे करो, मोबाइल नीचे करो। प्लीज साइलेंट। एक मिनट शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। मित्रों, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष इस प्रतिष्ठित बागंबरी पीठ के श्री महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज के दुखद घटना से हम सब व्यथित हैं। एक दुखद घटना है और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूर्णीय क्षति है। अखाड़ा परिषद और संत समाज की जो सेवा उन्होंने की है वह अविस्मरणीय है। मुझे याद है प्रयागराज कुंभ 2019 में जिसे वैश्विक मंच पर मान्यता मिली, इस कुंभ से जुड़ी हुई एक एक घटना को आम जनमानस और श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप कैसे हम वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करें, इसके लिए उनका हर प्रकार का सहयोग हमें प्रयागराज कुंभ को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने के लिए हमें प्राप्त हुआ था। मैं उस समय देखता था कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के बावजूद, क्योंकि साधु समाज के बीच में कार्य करने का एक लंबा हम लोगों का सहयोग था, तो मैं इस चीज़ को देखता था कि मान अपमान की चिंता किए बगैर प्रयागराज कुंभ को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। प्रयागराज कुंभ के पूर्व संगम पूजन और मां गंगा की पूजा के कार्यक्रम को यहां पर आयोजित हो, उनकी इच्छा थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर इस कार्यक्रम को लेकर के प्रयागराज पधारें तो इससे काफ़ी चीज़ें हमारे लिए और भी अच्छे ढंग से इसे प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त होगा।
और प्रयागराज कुंभ के पूर्व जब प्रयागराज से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के यहाँ के भौतिक विकास से जुड़े हुए कार्यक्रमों का लोकार्पण और शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रयागराज आगमन हुआ था, तो उन्होंने उस मुहूर्त को उसी के साथ जोड़ा था। पूरा अनुशासन, पूरी मर्यादा, पूरी पवित्रता को बनाए रखते हुए उन्होंने हर एक उस आयोजन में कैसे बेहतर समन्वय और संवाद के माध्यम से हम जैसे अपने घर का कोई कार्य होता है उसी तर्ज पर प्रयागराज कुंभ की भव्यता, उसकी सुरक्षा, हर एक श्रद्धालु की व्यवस्था, 13 अखाड़ों के बीच में परस्पर संवाद और समन्वय, हर एक पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए आचार्य धर्माचार्यों के बीच में बेहतर संवाद और सम्मान, इन सब को लेकर के उन्होंने बहुत जो सुंदर प्रयास किया था, उसका परिणाम था कि प्रयागराज कुंभ पहली बार वैश्विक मंच पर एक अद्भुत घटना के रूप में जाना जाता है, जो अपनी सुव्यवस्था, सुरक्षा, यहाँ पर स्वच्छता के नए मानक वहाँ पर स्थापित किया था। मैं देखता था साधु समाज की समस्या को लेकर के धर्माचार्यों की समस्या हो, अखाड़ा के अंदर का हो, अखाड़ा परिषद के अंदर का हो, किसी मठ मंदिर का हो, या फिर अखिल भारतीय स्तर पर समाज और देश के हित में किए जाने वाले हर एक निर्णय में उनका सानिध्य और सहयोग प्राप्त होता था। आज वे हमारे बीच में नहीं है, उनका दुखद अवसान हम सब के लिए, खासतौर पर धार्मिक जगत के लिए, आध्यात्मिक जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा के शांति के लिए प्रभु श्री राम से, प्रयागराज से और यहाँ पर साधु समाज की जो उन्होंने सेवा की है, उन सभी पितरों से भी यही प्रार्थना करूंगा कि उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति हो और वह जिन कार्यक्रमों को लेकर के चले थे, अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए, साधु समाज से जुड़े हुए, बागंबरी पीठ से जुड़े हुए, इन सब की पूर्ति और इन्हें सकुशल आगे बढ़ाने के लिए इतनी ताकत उनके सभी सहयोगियों, अनुयायियों और उनके शिष्यों को प्राप्त हो। यहाँ की कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों, और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। मेरी विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें, जांच एजेंसियों को निष्पक्ष ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दें और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा
उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। धार्मिक परंपरा के अनुसार पंचक होने के कारण उनके शिष्यों और अनुयायियों और अखाड़ा से जुड़े हुए पदाधिकारियों की राय है कि कल आज जनता के दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर यहां पर बागंबरी पीठ पे ही रहेगा। कल 5 सदस्यीय एक टीम उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम की कार्रवाई को संपन्न करेगा और उसके उपरांत जो भी धार्मिक रीति है शास्त्रोक्त पद्धति से उनकी भावनाओं के अनुरूप समाधि का कार्यक्रम यहां पर संपन्न होगा। सभी एजेंसियां अलर्ट हैं और इस पूरी मामले में हर व्यक्ति आहत है, व्यथित है। मैं एक बार फिर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। प्रदेश सरकार की ओर से, अपने धार्मिक समाज की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करता हूं कि वह ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज को अपने श्री चरणों में स्थान दें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, क्या अभी आवश्यकता है उसकी? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो यहां पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 4 बड़े अफसर जांच कर रहे हैं, उनकी निगरानी में पूरी जांच हो जा रही है और जांच एजेंसियों को अपना काम करने दें कि घटना का पर्दाफाश होगा। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कही है। दोषियों को सजा जरूर मिलेगी, अनावश्यक बयानबाजी से बचें। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने अभी मीडिया को बोलते हुए ये इस बात को कहा है कि दोषी नहीं बचेंगे, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यहां पर बातचीत में कहा है कि एक घटना का पर्दाफाश होगा, दोषी को जरूर सजा मिलेगी। इस बात का जिक्र यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में किया है। अनावश्यक बयानबाजी से बचें। 4 बड़े अफसर, प्रयागराज के 4 बड़े अफसर इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और दोषी को जरूर सजा मिलेगी। ये बात यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागंबरी मठ पहुंचे। वहां पर पहुंच करके उन्होंने अंतिम दर्शन किए, श्रद्धांजलि दी और उसके बाद मीडिया से बातचीत की।